Hello and welcome you all in my channel. Viewers, in this video मैं आज इस वीडियो में जो प्रीवियस मेरी 3 वीडियोस हैं जिसमें आई हैव स्टार्टेड द सीरीज़ ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू अप्लाई एंड गेट एडमिशन इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. सो इन दिस वीडियो में जो इस वीडियो में I'm going to explain and give you some suggestions and share my experience how to submit application and in the universities located in abroad. तो उसके जो मुख्तलिफ लोकेशंस जो है इनकी यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोसीजर है पोर्टल ऑनलाइन उसकी आप एप्लीकेशन किस तरह सबमिट करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं. तो आई सजेस्ट यू keep watching this video till the end and hopefully this video will give you a lot of information. और जो lot of questions हैं आप स्टूडेंट्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए जो बाहर जो है जाना चाहते हैं for the higher studies. So keep watching. Okay, viewers and especially स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए ये वीडियो इस वीडियो में ये वीडियो पिछली जो वीडियो है ये इसका सेकंड पार्ट है. अब इस वीडियो में मैं आपको जो है ना डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वो प्रोसीजर आपको थॉरोली जो प्रोसीजर है उसका मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे डिस्कस करूँगा. जो 9+1 जो स्टेप्स हैं, जो +1 है वो है वीज़ा से रिलेटेड जो और इसमें स्टेप्स में कितना टाइम लगता है और जब आप स्टार्ट करेंगे उसमें कितना जो है टाइम लगेगा, तो सारा इसमें 1 बाय 1 इसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे वो स्टेप्स. तो अभी इसको हम अभी डिस्कस करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द प्रोसीजर, द स्टेप्स which are required to submit application regarding the admission abroad for the higher studies जिसमें बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टरेट जो PhD प्रोग्राम है. और कॉलेज में भी आप एडमिशन ले सकते हैं स्पेशली, और कोई स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्सेज भी है, प्रोग्राम्स भी हैं, वहाँ पे भी आप जो एडमिशन ले सकते. बट प्राइमरली वी विल फोकस ऑन जो है वो हायर स्टडीज़ जो स्टूडेंट्स जो डिज़ायर्ड उनके डेस्टिनेशंस हैं या डिज़ायर्ड प्रोग्राम्स हैं उससे रिलेटेड. और मोस्टली स्टूडेंट्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं रेप्यूटेटेड और वेल जो नॉन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एडमिशन प्रोसीजर ऑनलाइन जो है वो भी आप कर सकते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ज़रिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यूनिवर्सिटी जिसका ऑनलाइन जब आप एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे तो सबसे पहले आपको वहाँ पे अपनी आईडी, अपना प्रोफाइल जो है वो टेम्प्रेरी एक प्रोफाइल होता है जो आप वहाँ पे क्रिएट करते हैं. और उस प्रोफाइल में जो भी आप इंफॉर्मेशन दें वो क्योंकि वो उस जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है और आपका पोस्टल एड्रेस है, वो आप उसी से ही आपको फिर वो कॉरस्पॉन्डेंस करेंगे अनटिल आप उनकी यूनिवर्सिटी के जब तक आप पोर्टल पे नहीं आ जाते, जब तक आपकी सक्सेसफुली एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट नहीं होती, आपको एडमिशन लेटर नहीं मिल जाता. तो वो टेम्प्रेरी एक प्रोफाइल होता है जो वो क्रिएट करते हैं जिससे आपकी पहली जो फीस पेमेंट होती है वो उसके ज़रिए होती है. तो वो आप उसको जो है अच्छे तरीके से इसको एप्लीकेशन को सबमिट कराएं, बाद में कोई आपको परेशानी ना हो. तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि वो प्रोसीजर क्या है, वो जो है उसको हम किस तरह डिस्कस करते हैं. तो व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीन पे जो एप्लीकेशन प्रोसीजर के 9+1 स्टेप्स जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे. तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट जो स्टेप है कि सबमिटिंग द एप्लीकेशन. और वंस यू हैव चूज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू एंड देन जब आप अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन और डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और डिज़ायर्ड प्रोग्राम में जब आप वंस यू हैव डिसाइडेड कि अब आपने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया है
और आप अप्लाई करने, आई विल सजेस्ट, यहाँ पे आपको एक छोटी सी सजेशंस मैं आपको आई विल गिव यू कि आप जो 3 कंट्रीज़ जो मोस्टली डिज़ायर्ड कंट्रीज़ हैं उनको सेलेक्ट करें और उनका बेस्ट सिटी और उसकी बेस्ट यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, फिर वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन भेजें। तो आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, जिस तरह मैंने 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, एक जर्मनी में एक हंगरी में। तो जर्मनी से मेरा जो सुपरवाइज़र, जिस मैंने अपने सुपरवाइज़र को जो मैंने अपना थीसिस प्लान भेजा था डॉक्टरेट के लिए, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बट लकीली मेरा जो है हंगरी में मेरे सुपरवाइज़र ने इसको प्रोग्राम को एक दूसरे टॉपिक पे उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर वहाँ से मुझे रिकमेंडेशन मिली, तो बाद में मैं फिर जो है मेरे एडमिशन बोर्ड में मेरी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी। तो मैंने भी 3 जो कंट्रीज़ डिज़ायर्ड कंट्री डेस्टिनेशन को सेलेक्ट किया था, जर्मनी, हंगरी एंड इटली, और टर्की भी था। तो उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको मैंने सर्च किया, उसको गैदर किया। फाइनली फिर मैंने 3 यूनिवर्सिटीज़ को जो है 4 यूनिवर्सिटीज़ को अपनी एप्लीकेशन भेजी थी। उन्होंने मुझे बाय ईमेल उन्होंने मुझे रिप्लाई किया जब उनका प्रोग्राम और जिन एडमिशन प्रोग्राम जो है फॉल स्टार्ट हुआ। मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और मोस्टली जो स्कॉलरशिप आती हैं फॉल प्रोग्राम के लिए आती हैं, उनकी एप्लीकेशन नवंबर से स्टार्ट हो जाती है टिल दी अप्रैल मई एंड जून तक उनकी डेडलाइंस होती हैं सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। आप जितना जल्दी करेंगे तो इतना जल्दी आपको रिप्लाई आएगा। तो फिर जब आप एक या 2 यूनिवर्सिटी में जब आप अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे, उनकी एक फ़ीस भी होती है, ये भी कीप इन माइंड। जिस यूनिवर्सिटी में आप अपने एप्लीकेशन भेजेंगे तो उनकी एक नॉमिनल फ़ीस होती है। पहली फ़ीस होती है डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी के लिए, वो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, और बाद में जब आपके डॉक्यूमेंट वो मीट करेंगे उसकी यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स को, तो देर आफ्टर फिर आपको वो एग्ज़ाम का एक फ़ीस होती है जो $100 से $200 या यूरो तक वो वेरी करती है, लोकेशन टू लोकेशन एंड यूनिवर्सिटी। तो जब अप्लाई करने से पहले आई वुड सजेस्ट यू बिफोर अप्लाइंग एनी यूनिवर्सिटी, तो उस यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे उनकी वेबसाइट पे, तो उनकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है किसी भी प्रोग्राम के लिए। बैचलर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द कंटेंट्स कि वेदर यू आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी। अदरवाइज़ अगर आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और $30 से $50 फीस भी देंगे और आपने वो सही तरह सबमिशन नहीं की, वो रिजेक्ट हो जाएंगी, आपके पैसे भी ज़ाया हो जाएगा और आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं थॉरोली आपको बताता हूँ जनरल चीज़ें कौन से, हर यूनिवर्सिटी और हर मुल्क के लिए वो जनरल जो चीज़ें होती हैं, वो पॉइंट्स होती हैं, वो कौन सी हैं। अदरवाइज़ कुछ चीज़ें वेरी करती हैं, लेकिन जनरली 5-6 पॉइंट्स जो होती हैं सबके लिए कॉमन होती हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। बिफोर applying any application for the university admission, you have to choose your program, a desired program, and then read the thereafter you have to read the program description on the any university website, and each description includes a direct link to the online application platform. Thereafter you have to apply on that link, which is every university has the link for apply now button in the program description, and sign up for the online application platform. Sign up का मतलब है कि आप अपने उस वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की you have to create temporary profile. On that profile initially your university will corresponds with you regarding the further जो है procedure. And thereafter very carefully you have to fill in the online application form. Thereafter you will upload the necessary documents, उसको स्कैन कॉपीज जितनी भी होंगी उसमें अच्छा एक चीज़ और भी आपको पढ़नी पड़ेगी कि उस पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स की कैपेसिटी जो उसकी जो रेंज है, अगर कोई आपने स्कैन किया है तो उसको आप चेक करेंगे तो
उसके कितने मेगाबाइट्स या उसकी कैपेसिटी, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, और जो वो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ ना हो, अदरवाइज़ आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो मिस हो जाएगा ना। तो मेक श्योर टू पे द एप्लीकेशन फ़ी लास्ट। जब बैचलर प्रोग्राम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? जनरली द प्रोग्राम इज़ इंटेंडेड फॉर द स्टूडेंट्स हु प्लान टू परस्यू अ बैचलर प्रोग्राम in any desired program which is in English, मोस्टली इंग्लिश जो है लैंग्वेज में आप चेक करें। अच्छा, दूसरी बात, अगर नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ हैं अदर देन कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू हैव टू मेक श्योर कि नॉन इंग्लिश कंट्रीज़ जो आपको प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं वो इंग्लिश में हो, अदरवाइज़ यू हैव टू अपीयर बिफोर लैंग्वेज कोर्स। आपको 1 साल लैंग्वेज कोर्स भी करना पड़ेगा। तो मोस्टली जो ऑनर्स प्रोग्राम होता है उन कंट्रीज़ का जो लेवल ऑफ प्रोग्राम बैचलर जो ड्यूरेशन प्रोग्राम 7 सेमेस्टर पे बेस करता है। EU जितने भी यूरोपियन यूनियन के जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो क्रेडिट हैं वो 210 क्रेडिट्स जो है आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, और वो जो लास्ट करता है वो 3.5 ईयर लॉन्ग कोर्स है। और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है जनरली बैचलर प्रोग्राम के अप्लाई करने के लिए? ये एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको उस यूनिवर्सिटी की जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसको भी आपने मीट करना होगा, अदरवाइज दीज आर दी जनरल जो इन्फॉर्मेशन आई एम गिविंग यू। हाई स्कूल डिप्लोमा demonstrated proficiency in English which is intermediate B2 level or equivalent, and an online written and oral entrance examination test. Candidates with a valid SAT set score in mathematics above a certain level and an acceptable English certificate like IELTS, TOEFL and other programs are admitted without taking the entrance exam। अगर आप लोगों के पास इन जो मैंने आपको अभी एक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट की चीज़ें बताएं, अगर ये चीज़ें आप पजेस करते हैं तो आपको फिर एंट्रेंस जो है वो एग्ज़ाम में आप नहीं जाना पड़ेगा। सिर्फ आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन स्क्रूटनी होगी। अगर ये चीज़ें आप मीट करते हैं तो यू विल बी ऑफर्ड एडमिशन डायरेक्टली। ओके, जब आप जब आप बटन को प्रेस करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के डिज़ायर्ड प्रोग्राम में, तो देयर आफ्टर एक लिंक आएगा जिसमें आप सबसे पहले फर्दर आप डेडलाइन से पहले डेडलाइन भी मेंशन होगी, और उसमें नीचे के स्टडी कब स्टार्ट होगी वो भी डेट मेंशन होगी। तो व्हेन यू हैव टू कीप इन माइंड दीज आर डेट्स, कि उस डेट से पहले आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो ओपन होती है, डे आफ्टर दैट एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो क्लोज हो जाता है। तो अभी आपको स्क्रीन पे एक प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है एक यूनिवर्सिटी का, तो उसमें एक प्रोग्राम हमने सेलेक्ट किया है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए अगर स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो स्टडी लोकेशन अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सगट जो है वो सिलेक्ट की है, और टाइप ऑफ प्रोग्राम बैचलर डिग्री है, अंडर ग्रेजुएट, फुल टाइम प्रोग्राम, पार्ट टाइम प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन आपने फुल टाइम प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट किया है, तो वहाँ पे नॉमिनल ड्यूरेशन ऑफ दैट प्रोग्राम इज़ द 7 सेमेस्टर्स, 210 जो है वो क्रेडिट आवर्स होंगे, और स्टडी लैंग्वेज इंग्लिश। ऑब्वियसली इंग्लिश जो है वो आपके लिए सूटेबल एक प्रोग्राम है, और डिग्री जो अवार्ड होगी वो BCS होगी, बैचलर ऑफ साइंस। और उसमें जो ट्यूशन फ़ी है, हर यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी डिफरेंट होती है, और कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जिस तरह इटली, जर्मनी, फिनलैंड, और हर मुल्क में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें ट्यूशन फ़ी जो है वो नहीं होती, आपको सिर्फ स्टूडेंट फ़ी देनी होती है, वो भी 100 और 200 यूरो होती है, और वो एक आप समझें उनको एक एड देते हैं। अदरवाइज कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली, फ्रांस और स्वीडन, जर्मनी, फिनलैंड में, जहाँ पे ट्यूशन फ़ीस जो है वो जो उनके अपने स्टूडेंट्स हों या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो चार्ज नहीं करते। तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, लेकिन यू हैव टू चेक कि उनकी रेपुटेशन, उनके जो QS नंबर क्या हैं, वो आप हमारे मुल्क की जो हायर एजुकेशन कमीशन में वो यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है या नहीं है। ट्यूशन फ़ी जो है इस प्रोग्राम की जो 2500 यूरो पर सेमेस्टर है, और हर साल 2 सेमेस्टर जो है वो आपको अपीयर होना पड़ता है, 2 सेमेस्टर ईच ईयर।
तो ये 5000 पर सेमेस्टर, 5000 यूरो पर सेमेस्टर फीस आपकी होगी। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ कि 5000 यूरो जो 5000 यूरो साल की फ़ीस है, और एंड जो एक्सपेंडिचर हैं साल के आपके, जिसमें अकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट और आपके जो डेली जो ग्रॉसरी है उसके ख्याल, वो भी 5000 to 6000 यूरो पर ईयर है। तो जो ईयर की आपके प्रोग्राम की फ़ीस होगी, और ईयरली किसी भी, ये मैं आपको जनरली किसी भी मुल्क और किसी भी शहर, सिटी का मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि जब आप किसी भी मुल्क, डिज़ायर्ड कंट्री, डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और डिज़ायर्ड सिटी में आप अप्लाई करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसकी ईयर की फ़ीस, जो एजुकेशन फ़ीस है यूनिवर्सिटी, और वहाँ पे जो ईयरली आपके जो एक्सपेंडिचर आएंगे वो आप प्लस कर लें कि साल में आपके कितने, अगर फॉर एग्जांपल ये 20 lakhs to 30 lakhs आपके 2 million to 3 million आपका एक्सपेंडिचर है पर ईयर वहाँ का, तो बैंक स्टेटमेंट भी उसी तरह आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, 6 months या 3 months तक की बैंक स्टेटमेंट। और मेंटेनेंस अकाउंट का एक सर्टिफिकेट भी होता है कि ये कब से आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। ये वीज़ा के लिए जब अप्लाई करेंगे, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अगर आप यूके में अप्लाई कर रहे हैं, कनाडा में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, तो साल के अखराजात जो है वो ही बैंक स्टेटमेंट उसके साथ अटैच होगी, और उसी पे अगर आपके वहाँ पे फर्स्ट आप जा रहे हैं, और जिस तरह यूरोपियन अदर देन यूके 30 lakhs हैं, यूरोप में जो यूके में, यूएसए में 50 lakhs है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आई डोंट नो वहाँ क्या वहाँ की फिगर है। तो यूनिवर्सिटी की ईयरली फ़ीस और ईयरली एक्सपेंडिचर को आप ऐड करें, और उसके मुताबिक अपनी आप स्टेटमेंट मेंटेन करें, और फिर वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करें। और उसमें 5-10 लाख अगर एक्स्ट्रा होंगे तो फिर वीज़ा मिलने के आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके अलावा जो एप्लीकेशन फ़ीस है इस यूनिवर्सिटी की 35 यूरो है, और जो एंट्रेंस फ़ीस है इस यूनिवर्सिटी की आफ्टर सक्सेसफुल स्क्रूटिनी, आपके जब डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो जाएंगे तो वो 200 यूरो है, और ये वन टाइम होते हैं। और इसमें जो अमाउंट जो है ये नॉन रिफंडेबल होता है, लेकिन अगर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा तो आपकी ट्यूशन फ़ीस वो रिफ़ंड हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, ये इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं इसलिए इस पे मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको हर पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्रोफाइल आपका यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो, जब आपकी अगर एडमिशन और आपकी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपकी जो फ़ीस रिटर्न होगी, जो आप यहाँ पे टेम्प्रेरी प्रोफाइल देंगे, तो उस हिसाब से फिर जिस अकाउंट से आप पैसे भेजेंगे तो उसी में ही फिर वो रिटर्न होते हैं, और जिस प्रोफाइल से आप भेजेंगे उसी के नाम से फिर वो रिटर्न होते हैं। और जो एंट्री क्वालिफिकेशन है इस प्रोग्राम की, वो कैंडिडेट विद अ वैलिड एसएटी सेट स्कोर इन मैथमेटिक्स अबव अ सर्टेन लेवल एंड एन एक्सेप्टेबल इंग्लिश सर्टिफिकेट लाइक आइल्स और टॉफल आर एडमिटेड विदाउट द टेकिंग द एंट्रेंस एग्जाम। एंड जो द एंट्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड इन द फॉलोइंग लैंग्वेज विच इज़ इन इंग्लिश। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए, या नहीं है तो फिर उसकी ट्रू ट्रांसलेशन होनी चाहिए। ऑफन यू कैन गेट अ सुटेबल transcript from your school. If this is not the case, you will need official translation along with the verified copies of the original. तो ये आपको देनी पड़ेंगी for the sake of start your application pro. You must take the original entry qualification documents along with when you finally go to the university. Again English, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो, अगर आपका जो एजुकेशन रिकॉर्ड है वो ऑल इन इंग्लिश है, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको एडमिशन अवार्ड कर देती हैं। बट जब आप वीज़ा के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आइल्स जो है वो मस्ट होता है। एम्बेसीज़ जो हैं वो कुछ यूरोपियन नॉन इंग्लिश एम्बेसीज़ हैं वो जो है उसको नहीं कंसीडर करती, लेकिन देयर आफ्टर वो डिपेंड करता है कि आपकी इंग्लिश जो लेवल है वो क्या है, how much you are good in speaking और writing, because जो एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होगा
में आपका जब ये इसके बाद जो मेरी इस पार्ट की जो थर्ड वीडियो होगी वो एम्बेसी से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड है। तो वहाँ पे आप आइट्स अगर आपने नहीं किया तो कर लें, वो इसका एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होता है जिससे वीज़ा मिलने और एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद जो अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट सबमिटेड ऑनलाइन, application from secondary school certificate, a demonstrated proficiency in English which is B1 level। तीन लेवल होती हैं इंग्लिश में, एक ए लेवल, बी लेवल। ए जो है वो स्टार्ट लेवल, ए में भी दो लेवल्स होती हैं, A1 एंड A2। देयर आफ्टर B1 B2 देन C1 C2। सी लेवल जो होती है वो एक एडवांस लेवल होती है। इट मीन्स यू आर गुड इन राइटिंग एंड एज वेल एज स्पीकिंग। एंड उसके अलावा जो है द ऑनलाइन रिटन टेस्ट इज़ अरेंज इन द यूनिवर्सिटी कोर्स स्पेस स्टडी सिस्टम में। हर यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम होता है, जिस तरह इस यूनिवर्सिटी ऑफ सरगेट का उनका एक अपना पोर्टल है। वहाँ पे वो पोर्टल पे वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन, और रिटन होगा या वर्बल होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो व्यूअर्स, जब आपने थारोली और अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी में डिज़ायर्ड प्रोग्राम के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट अगर आपने देख ली हैं, पढ़ ली हैं, तो उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू अप्लाई योर एप्लीकेशन। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और जब आप उस बटन को प्रेस करेंगे, देयर आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन जो है, यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन फॉर द एप्लीकेशन, एंड देयर आफ्टर यू विल रिसीव अ फ़ी पेमेंट। जो है वो आपसे जो एक फ़ीस है उनकी अप्लाई करने की, वो आपको उनके यू हैव टू, या तो ऑनलाइन अगर आप किसी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से उनको पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनके अकाउंट में आप थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे और उसकी रिसिप्ट जो है उनको स्कैन करके उसके साथ आपको अटैच कर देंगे। तो इमीडिएटली ट्रांसफ़र द फीस बाया रेगुलर बैंक ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र वाइज सिस्टम, उनका एक सिस्टम है सेफ सिस्टम, उसके ज़रिए भी आप उसको भेज सकते हैं। तो आफ्टर एप्लीकेशन सबमिशन एंड पेमेंट ऑफ द फी ऑफ द स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, देयर आफ्टर 10 और 50 days यू विल गेट अनदर ईमेल और नोटिफिकेशन। जो है वो आपने जो पोर्टल पे अपना एक टेम्पररी आईडी क्रिएट की है, तो उस पर आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, और जो आपने ईमेल उनको दी है तो उस पर भी आपको रिप्लाई आएगा। वंस वी हैव रिसीव जो है, वंस यूनिवर्सिटी विल रिसीव द पेमेंट, द फैकल्टी स्टार्ट द एवेल्यूएशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जब फीस आफ्टर 10 और 50 days जो है फीस उनको अगर वो आ जाएगी, तो उसके बाद उनकी जो एक टीम है, एडमिशन डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी का, वो एवेल्यूएट करेगा उन डॉक्यूमेंट्स को। देयर आफ्टर 1 week जो है यू विल रिसीव अनदर ईमेल, you will receive another notification regarding your exam or your Skype. That it is the fourth step. थर्ड स्टेप होगा आपका एवेल्यूएशन ऑफ द एप्लीकेशन। देयर आफ्टर फोर्थ जो स्टेप है वो है आपका एग्ज़ाम आफ्टर दी जो है सक्सेसफुली एक्सेप्ट योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके एवेल्यूएशन होगी, देयर इज़ नो एनी, उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है, और आप इफ़ यू आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट as per the discuss we have earlier, thereafter university will call you for written exam or verbal जो है interview. If you are eligible, the faculty will send an invitation to Skype interview. ये आफ्टर 1 week जो है, ये फोर्थ स्टेप में जो है, अगर आप एलिजिबल हैं फॉर एडमिशन, तो फैकल्टी जो है या एडमिशन उनका डिपार्टमेंट है, दे विल कॉल यू फॉर रिटन एग्ज़ाम और फॉर जो है फॉर स्काइप वर्बल इंटरव्यू। अगर आप मैंने जिस तरह कुछ चीज़ें वहाँ पे जो आपको डिफ़ाइन की थी कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो हो सकता है आपका इंटरव्यू भी ना हो। तो आफ्टर 7 days और मोर जो है 10 days, यू विल रिसीव द रिजल्ट ऑफ योर इंटरव्यू विद इन दी वीक और 2 weeks। तो देयर आफ्टर वो आपको आफ्टर दी
ये इस स्टेप में आपको तकरीबन 1 और 2 मंथ जो है वो स्पेंड करती है यूनिवर्सिटी। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है 5वां स्टेप और 6 स्टेप जो है वो उसका है ट्यूशन फ़ी पेमेंट, कि अब आपने उनकी ट्यूशन फ़ी की पेमेंट करनी। इफ़ यू हैव सक्सीड ऑन द एंट्रेंस एग्ज़ाम और स्काइप इंटरव्यू यू रिसीव एन ऑफर together with an conditional acceptance letter and a notification for tuition fee payment. You will have a deadline for the payment, but the earlier you transfer the fee, the earlier you will receive the amount, as earlier the university will receive the amount and you can continue with the admission procedure. तो जैसे ही आप अगर सक्सेसफुली आपने वो इंटरव्यू एग्जाम क्लियर कर लिया है, देयर आफ्टर यू विल रिसीव एक टेम्परेरी आपको जो है कंडीशनल एक एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा विद सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ फीस। वो एक डेडलाइन देंगे आपको, उसके अंदर आपने फ़ीस पेमेंट करनी है। और फीस जो है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 1 साल की फ़ीस डिमांड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 1 सेमेस्टर की फ़ीस डिमांड करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जब वीज़ा से पहले या वीज़ा के बाद भी करती हैं। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री और यूनिवर्सिटी वो वेरी करता है ना। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है आपके साथ जॉइंट अकाउंट जो है वो ओपन करती हैं, जिसमें आप अपने पैसे रखते हैं सब्जेक्ट टू दी वीज़ा रिक्वायरमेंट। अगर वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी को फीस चली जाएगी, अदरवाइज नहीं होगा तो वो आपके अकाउंट में पैसे होंगे, मतलब उसके बाद एक कोई प्रोसीजर नहीं होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको अपने 1 साल की फ़ीस पे करनी होती है, वो भी थ्रू जो है वो क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उसके लिए यू हैव टू मेक श्योर कि वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में जा रहा है। और वो आप किस तरह उनको आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, थ्रू क्रेडिट कार्ड, थ्रू डेबिट कार्ड या थ्रू ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में आप भेजेंगे। मैंने जो भेजा था, मुझे जो सेफ साइड लगा था, मैंने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का अकाउंट लिया और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफ़र कराए थे वहाँ पे। तो फिर मैंने वो जो ट्रांसफ़र फ़ीस की जो रिसिप्ट थी वो मैंने अटैच की थी। तो उसके जब सक्सेस फ़ीस उनको मिल जाएगी, आपके पास एक्नॉलेजमेंट आएगी थ्रू नोटिफिकेशन और ईमेल कि यूनिवर्सिटी हैज़ रिसीव योर फीस, और फर्दर फिर आपको वो एक जो कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर था उसके बाद एक आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, नोटिफिकेशन। दिस इज़ द 7th स्टेप, यू रिसीव अ नोटिफिकेशन अबाउट योर सक्सेसफुल ट्यूशन फ़ी पेमेंट। जब उनको ट्यूशन फीस पेमेंट मिल जाएगी, आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर 1 वीक जो है आफ्टर दिस इज द 8th स्टेप, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अपॉन रिसीविंग द ओके। तो व्यूअर्स जब फीस आपकी सबमिट हो जाएगी, पेमेंट उनको मिल जाएगी, देयर आफ्टर यू विल गेट अ लेटर ऑफ एक्सेप्ट। ये 8वां स्टेप है। तो अपॉन द रिसीविंग द ट्यूशन फी द फैकल्टी विल इशू द फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर, और दिस इज़ द एक्चुअली डॉक्यूमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर वीज़ा। वीज़ा एप्लीकेशन के साथ यूनिवर्सिटी की 2 एक्नॉलेजमेंट्स जो हैं वो यू हैव रिक्वायर्ड टू अटैच। वन इज़ जो है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड अनदर इज़ दी फीस जो रिसिप्ट जो है, जो आपने फ़ीस दी है पेमेंट उसकी। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हैं। बाकी जो स्टेप्स हैं, बाकी जो फर्दर इसके बाद जो स्टेप स्टार्ट होंगे 9th और +1 जो स्टेप, ये तो 8 स्टेप है, 1 to 8 स्टेप्स रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी एडमिशन। अब इसमें आप काउंट करें, स्टार्ट करें स्टेप 1 से स्टेप 8 तक, आपको तकरीबन 3 मंथ्स का ये आई थिंक प्रोसीजर है। इट रिक्वायर लेस और इट रिक्वायर मोर, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। 3 मंथ से कम भी आपका प्रोसीजर लग सकता है और 3 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि ये कितना प्रोसीजर होगा। तो उसके बाद जो 2 स्टेप्स हैं, दीज आर रिगार्डिंग वीज़ा, तो वो नेक्स्ट वीडियो जो 3rd वीडियो होगी तो वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। वीज़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आपने एक इतना सफ़र तय कर लिया है, जर्नी उसकी, जब आप एडमिशन ले लिए तो यहाँ पे जर्नी ख़त्म नहीं होती, गेम इज़ स्टिल ऑन। और मेन जो डॉक्यूमेंट है आपको सफ़र करने का, जो आपकी एक नया एक्सपीरियंस, नया हॉरिज़ॉन स्टार्ट होगा, वो होगा आपकी वीज़ा से रिलेटेड। जब आपके पास वीज़ा होगा तो एक नया एक्सपीरियंस आप गोइंग टू स्टार्ट, और नए माहौल में, नए जो एनवायरनमेंट में, नए एक ग्रुप में आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे।
तो वो कामयाबी का सफ़र जो है वो आपका एम्बेसी से स्टार्ट होगा। जब आप एम्बेसी में जाएंगे इंटरव्यू देने, वहाँ से जब आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट मिलेगी, फिर आपका वीज़ा इंटरव्यू होगा। तो जब आपको वीज़ा मिल जाएगा देन यू कैन फ्लाई, देन यू कैन स्टार्ट योर जो है हायर स्टडीज़ जर्नी टू एनी कंट्री ऑफ एनी आउटसाइड कंट्री फ्रॉम योर कंट्री। तो नेक्स्ट वीडियो आई सजेस्ट यू कि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।